2020 अलविदा, 2021 खुश आमदीद। 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड से नए साल का आगाज। शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में नए साल की रंगीनियां बिखरेंगी। रात 8 बजे जापान और कोरिया, 9 बजे चीन, फिलिपाइन और सिंगापुर समेत 11 मुल्क 2021 में दाखिल होंगे। पाकिस्तान में रात 12 बजे 2020 को अलविदा कहा जाएगा। अमेरिका में कल सुबह 10 बजे नए साल का जश्न मनाया जाएगा। नए साल की खुशियां कोरोना के बाइस मांद पड़ गईं। दुनिया भर में साले 9 की तकरीबात पर पाबंदी आयद। न्यूयॉर्क में सड़कें और गलियां सूनी रहेंगी। सिडनी में भी साले 9 की तकरीबात महदूद। जर्मनी और नीदरलैंड में घरों में तकरीबात। इटली में दुकानें, बाजार और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात से, क्योंकि मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात हैं सख्त। असले की नुमाइश पर होगी मुकम्मल पाबंदी। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग पर होगी कानूनी कार्रवाई। आसफा भुट्टो की शहरियों से हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। कहा, अपनी खुशी को किसी दूसरे के लिए गम की वजह न बनाएं। 2020 का आखिरी सूरज आज गुरूब होगा। रूठी अफराद को मनाएं, गीले शिकवे मिटाएं, तल्ख यादें भुलाकर नए साल का इस्तिकबाल करें। साल का आखिरी रोज कुछ खास बनाएं। नए साल से पहले महंगाई का एक और तोहफा। एलपीजी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, 15 रुपए किलो बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल का फैसला भी आज होगा। पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे, डीजल 3 रुपए 12 पैसे महंगा होगा या नहीं, आज पता चल जाएगा। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। आवाम की एक ही दुहाई। गंदम दरामद करने के बावजूद आटे की कीमत कम न हो सकी। दालों और सब्जियों की कीमत भी आसमान पर। 1 दर्जन अंडों की कीमत 1 किलो मुर्गी के बराबर। आवाम ने अंडों पर सब्सिडी मांग ली। अंडा 20 रुपए का उबलिया अंडा 30 रुपए का देन डे ने, 35 रुपए का देन डे ने। साडी हुकूमत नूं चाहिदा, वजीर जेड़ा खुराक उन्होंने चाहिदा कि अंडे ते सब्सिडी दी जाए आवाम नूं। कर्क में मंदिर की बेहुरमती, चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। टेरी मंदिर वाक़ये का मुकदमा दर्ज। मुतअद्दिद अफराद नामजद। मजहबी जमात का साबिक ज़िला नाज़िम गिरफ्तार। हिंदू कम्युनिटी का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। मंदिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इमरान खान के कहने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से घबराने वाला नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में लीगी रहनुमा 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुझे ख्वाजा साहब के अलावा एक और का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। वो भी पकड़े जाएंगे अब। ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जो नैब और हुकूमत गठजोड़ है वो जानती होगी। ख्वाजा आसिफ, मुझे और एक शख्स को पार्टी छोड़ने का कहा गया। लीगी रहनुमा या सादिक का दावा। कहा, वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा। शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाने वाले की अकल को सलाम पेश करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने जाली लिबनानी मालिक से झूठा मुआहिदा पेश किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, 2020 में अपोजिशन को उनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद, मफादात, सोच और बयानी की भेंट चढ़ गया। किसी बड़े का बच्चा गायब होता तो रियासत का रद्दअमल मुख्तलिफ होता। बच्चे गायब हैं और आपने FIR तक नहीं काटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईंटों के भट्टों से 10 बच्चों की अदम बाजियाबी पर बरहम। बच्चों को बाजियाब करके हफ्ते के रोज पेश करने का हुक्म। इंसाफ की राह में रस्म रिवाज रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों से ज्यादती के 98% मुल्जिमान की रस्म रिवाज के बायस रिहाई का इंकशाफ। महकमा दाखिला के मुताबिक 2 बरसों में 600 से ज्यादा केसेस में सिर्फ 10 मुल्जिमान को सजा, 29 बरी किए गए।
मुल्क में कोरोना के मोहलिकवार जारी 24 घंटे में मजीद 58 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,105 हो गई। 2,475 नए केस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.92% हो गई। सिंध में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंह कासिम जतोई ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन ट्रायल की जामे रिपोर्ट विफाकी वजारत सेहत को अरसाल की जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन चीन से खरीदने का फैसला किया। कंपनी साइनोफार्म से इब्तदाई तौर पर 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने का खदशा। दुनिया भर में मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद। यूएई का बड़ा इकदाम। इमारात में मौजूद सयाहों के वीजे में 1 माह की मुफ्त तौसी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रावी अर्बन हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से इज़हार ख्याल भी करेंगे। तामीराती शोबे से मुतालिक अहम ऐलान भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी इजलास बेनतीजा खत्म। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे को हतमी शक्ल न दी जा सकी। दोनों ममालिक का मुआहदे की तजदीद के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगले इजलास की तारीख और मकाम का तयन इत्तफाक राय से किया जाएगा। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड 2020 का इनेकाद। नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एडमिरल अमजद खान नियाजी कहते हैं, दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस्लामाबाद का डी चौक बना वबाल चौक। MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिम्स मुलाजमीन का धरना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। नए साल की सुबह तुलू होने तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज बरकरार। कराची में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। अस्तोर लेह में -12, गोपी करदू में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों पर पानी जम गया। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले नंबर पर विराजमान। टेस्ट बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट सेहरे फेरिस्ट। ऑलराउंडर्स में इंग्लैंड के बेन का पहला नंबर।